नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय रेलवे का निजीकरण के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। यह टॉपिक अभी चर्चा में है, जिसके कारण इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न बीपीएससी में पेपर फर्स्ट तथा पेपर सेकंड दोनों में ही आ सकता है। साथ ही अन्य सिविल सेवा परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग अगर प्रश्नों का अवलोकन करें तो इन प्रश्नों से निजीकरण से संबंधित इसका क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है और इसका अन्य क्या उपाय हो सकता है, इससे संबंधित है। मेरा उद्देश्य यह है कि 66वीं बीपीएससी के मेंस तक सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रश्न उत्तर के रूप में वीडियो बना के डाल दें, जिससे परीक्षा में उत्तर लिखने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में प्रचार प्रसार करें। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न को। तो प्रश्न को अगर हम देखें तो प्रश्न है, भारतीय रेलवे का निजीकरण किस प्रकार से रेलवे के प्रबंधन, रखरखाव और संचालन प्रभावित हो सकता है? आपके विचार से रेलवे को सुदृढ़ एवं आधुनिकीकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय रेलवे का निजीकरण से इसके प्रबंधन, रखरखाव और संचालन कैसे प्रभावित होगा और इसके आधुनिकीकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में आपका सुझाव देने को कह रहा है। तो क्वेश्चन में निजीकरण का क्या प्रभाव होगा, तो प्रभाव के बारे में हम लोग को सकारात्मक लिखना है, नकारात्मक लिखना है और फिर अपना सुझाव लिखना है। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखें तो सबसे पहले भूमिका देंगे। भूमिका में जो है सो भारतीय रेल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताएंगे, यानी कि महत्व के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्यों जरूरी है निजीकरण, इसके बारे में बताएंगे और उसके बाद जो है सो निजीकरण का क्या सकारात्मक प्रभाव होगा उसके बारे में लिखेंगे। फिर निजीकरण का क्या नकारात्मक प्रभाव होगा उसके बारे में लिखेंगे और इसके आधुनिकीकरण के लिए क्या और किया जा सकता है उसके बारे में सुझाव मांग रहा है। तो आप अपना उसमें सुझाव दीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ी और विश्व के दूसरे स्थान की रेल प्रणाली है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा माना जाता है। भारतीय रेलवे में लगभग 13.08 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है, जो देश के किसी भी उपक्रम में सबसे अधिक तथा केंद्रीय कर्मचारियों की कुल संख्या का 40% है। भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोगों को परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए की निवेश की जरूरत होगी। रेलवे का पूंजीगत व्यय प्रतिवर्ष 1.6 लाख करोड़ रुपए है। रेलवे के रखरखाव, आधुनिकीकरण एवं स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजकोषीय प्रबंधन का अभाव है, जिसके कारण निजी निवेश की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि निजीकरण का आशय निजी मालिकों को राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को के स्थानांतरण से है। रेलवे के निजीकरण से निम्नलिखित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो अब हम लोग को निजीकरण, रेलवे के निजीकरण से क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है उसको दिखाना है। तो इसको आप लोग पॉइंट के रूप में 1, 2, 3 करके लिख सकते हैं। इसको आप चार्ट के माध्यम से दिखा भी सकते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो पहला है, भारतीय रेलवे की संचालन लागत अधिक है, जिससे पूंजीगत संरचना में निवेश प्रभावित होता है, तो निजी निवेश से अतिरिक्त पूंजी की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है, आपका निजीकरण के द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर रेलवे के डिब्बे और इंजन के रखरखाव की लागत को कम किया जा सकता है। तीसरा है, रेलवे की एक प्रमुख समस्या ट्रेन दुर्घटनाओं का होना है।
कई अध्ययनों से यह सामने आया है कि इसका मुख्य कारण रखरखाव की कमी है। यदि निजी क्षेत्र को प्रवेश दिया जाता है तो इन दुर्घटनाओं में कमी हो सकती है। अगला है, निजीकरण के द्वारा सार्वजनिक वित्त में सुधार किया जा सकता है। अगला, इससे रेलवे का पारगमन समय को कम किया जा सकता है। इससे सरकार पर कार्मिक बोझ में कमी आएगी। रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधा प्रदान किया जा सकता है और रेलवे के निजीकरण से रेलवे को और प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास किया जा सकता है। अब दूसरी ओर रेलवे के निजीकरण दोहरी नियंत्रण और विभाजन की जिम्मेदारी देगा, जिसके कारण इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखा जा सकता है। अब हम लोग को रेलवे के निजीकरण से क्या नकारात्मक प्रभाव होगा, क्या घाटा होगा, इसको लिखना है। तो निजी उद्यमों का एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना, जिससे किराया कीमतें में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। इससे सबसे ज़्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि रेलवे ही सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। दूसरा है, रेलवे के निजीकरण से क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि हो सकती है। रेलवे के निजीकरण से कनेक्टिविटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि निजी उद्यमी उन्हीं मार्गों का चयन करेंगे जहां से लाभ की स्थिति हो। दूर दराज के क्षेत्र उपेक्षित रह जाएंगे तथा वहां विकास कार्य बाधित होगा, जिससे क्षेत्रीय विषमता जन्म लेगी। अगला है, भारतीय रेलवे भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता उपक्रम है। इसके निजीकरण से सरकार की समाज कल्याण की जो भूमिका होती है वह प्रभावित होगी। अब अगला है, जो निजी कंपनियां अपने व्यवहार में अप्रत्याशित होती है और इनमें जवाबदेही की कमी पाई जाती है, जिसके कारण रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इनके प्रयोग का प्रश्न विचारणीय हो सकता है। अब इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि रेलवे का निजीकरण एक प्रभावी कदम हो सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त सैम पित्रोदा समिति का नाम याद रखेंगे और विवेक देवराय समिति की प्रमुख सिफारिशों जैसे बुनियादी ढांचे के एक अलग कंपनी का निर्माण किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखांकन मानक अपनाना चाहिए तथा नई लाइनों के निर्माण में राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करना आदि है। निजी निवेश को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन के अनुरूप अब आपका सुझाव मांग रहा है जो क्या होना चाहिए। तो कोर रेलवे कार्यों का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाना चाहिए ताकि रेलवे की कार्य पद्धति में सुधार किया जा सके। स्वामित्व अधिकार सरकारी हाथों में ही रहना चाहिए, यानी कि रेलवे का स्वामित्व जो है वह सरकारी हाथ में, निजी हाथ में न देके सरकारी हाथों में ही रहना चाहिए। इससे किराया कीमतें व माल भाड़ा दरें स्थिर रहेगी, जिससे महंगाई की दर भी कम रहेगी। निजी निवेश का प्रयोग करके रेलवे का आधुनिकीकरण भी किया जा सकता है। अब दूसरा है, स्वामित्व अधिकार सरकार के पास रहने से भारत में रेलवे की कनेक्टिविटी दुर्गम क्षेत्रों तक सुनिश्चित हो जाएगी, यानी कि जो मुख्य प्रॉब्लम था, जो दूर दराज के क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, वह अगर सरकार के पास स्वामित्व रहता है तो दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी इसका विकास सुनिश्चित हो सकता है। अब भारत में अधिकांश घरेलू निवेशक लघु एवं मध्यम निवेशक है, जो कि सरकारी संपत्तियों में निवेश को सुनिश्चित मानते हैं। उनके निवेश का प्रयोग रेलवे के उन्नतीकरण में किया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक छोटे छोटे निवेशकों को इसमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे जो है एक आदमी के पास धन का संकेंद्रण नहीं होगा और रेलवे उन निवेश का जो है इसके रेलवे के उन्नतीकरण में प्रयोग कर सकता है। अब निजी निवेश को बढ़ावा देने से सरकार की राजकोषीय दबाव भी नहीं पड़ेगा और उसका स्वामित्व अधिकार भी रेलवे पर बना रहेगा। यानी कि पूर्णतः निजीकरण न करके निजी निवेश को बढ़ावा अगर देती है सरकार, तो इससे क्या होगा कि राजकोषीय दबाव जो सरकार पे रहता है वो कम होगा और उस निवेश से उसका आधुनिकीकरण कर सकती है और रेलवे पर जो राज्य का स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, वह स्वामित्व भी बना रहेगा। इसके अलावे अब हम लोग इसको निष्कर्ष को देखेंगे क्या किया जाना चाहिए। तो निष्कर्ष को अगर हम देखते हैं तो अतः हम कह सकते हैं कि रेलवे
अतः हम कह सकते हैं कि रेलवे का पूर्ण निजीकरण के बजाय आंशिक रूप से निजीकरण किया जा सकता है। संतुलित निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए तो यह लाभ का सौदा साबित हो सकता है। सरकार को रेलवे का स्वामित्व अपने पास रखते हुए निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वित्त की कमी की समस्या का समाधान किया जा सके तथा रेलवे का आधुनिकीकरण एवं विश्व स्तरीय बनाया जा सके। तो इस प्रकार से आपको अगर रेलवे के निजीकरण पर पूछता है तो रेलवे के निजीकरण से क्या इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके संबंध में आपको अपना सुझाव देना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब हम लोग दूसरे वीडियो में या अगले वीडियो में जो है सो एक नए टॉपिक को देंगे। धीरे धीरे करके जितने भी गेस क्वेश्चन हैं और सभी क्षेत्रों से यानी कि GS1 और GS2 के सभी सेक्टर से सभी गेस क्वेश्चन का वीडियो धीरे धीरे हम डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।